चुड़ैल की भूतिया बकरी। ये कहानी है भीमपुर गांव की। भीमपुर गांव के मुखिया अर्जुन सिंह, जो कि गांव के कर्ता धर्ता थे। अर्जुन सिंह के पास बहुत सारी बकरियां हुआ करती थी। अर्जुन सिंह को बकरियों से बहुत ज्यादा प्यार था। उन सभी बकरियों में अर्जुन सिंह की प्रिय बकरी थी, जो कि सफेद रंग की थी। वे सफेद रंग की बकरी को मीना कहते थे। ये बकरी अर्जुन सिंह की माँ ने उनको उनके जन्मदिन पर दी थी, जिस कारण अर्जुन सिंह उस बकरी को अपने सीने से लगा कर रखते हैं। एक बच्चे की तरह से प्यार किया करते थे। ऐसे ही एक दिन अर्जुन सिंह अपनी मीना बकरी से बातें करते हुए कहते हैं, अरे मीना, कितनी कमजोर हो गई है तू। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, ताकि वो तुझे कुछ अच्छी ताकत वाली चीजें दे, जिससे तू तंदुरुस्त हो जाए। तभी वहाँ उनकी पत्नी सीमा आती है और सीमा अपने पति से कहती है, जितना प्यार आप इन जानवरों से दिखाते हैं ना, अगर उतना ही प्यार अपने किसी परिवार के सदस्य से या फिर इन घर के नौकरों से दिखा देते ना, तो उनका मन भी बहुत खुश हो जाता। मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं अर्जुन सिंह हूँ, इस गांव का मुखिया हूँ। मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ, अपनी मर्जी से जीता हूँ। किसी के खैरात पर अपना जीवन नहीं जीता, समझी तू। सीमा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद अर्जुन सिंह अपनी बकरी को अपनी गोद में उठाता है और उसे पुकारते हुए अपने कमरे में ले जाता है और उसे प्यार से सुला देता है। थोड़ी ही देर बाद अर्जुन सिंह अपने किसी काम से घर से बाहर चला जाता है और जब अर्जुन सिंह वापस आता है तो अपने कमरे में देखता है कि मीना बकरी, जो कि उसकी बहुत प्रिय थी, वह उसके कमरे में नहीं है। ये देखकर अर्जुन थोड़ा हैरान हो जाता है। वह अपने घर में यहाँ वहाँ अपनी मीना बकरी को ढूंढने लगता है। उसकी बकरी उसे कहीं नहीं मिलती। वह परेशान हो जाता है। तभी वहाँ उसकी पत्नी आती है। वह अपने पति से कहती है, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो। अरे मेरी मीना नहीं मिल रही है, बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। तुमने उसे देखा है क्या? नहीं तो, मैं तो रसोई में काम कर रही थी। क्या पता यहीं कहीं खेल रही होगी, आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अर्जुन सिंह की बकरी घर वापस नहीं आती। ऐसे ही घर का माहौल थोड़ा खराब हो जाता है। अर्जुन सिंह को अपनी बकरी को लेकर काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। रात के करीबन 1 बजे अर्जुन सिंह की बकरी अपने घर वापस आती है। अर्जुन सिंह बकरी को देखकर बहुत खुश होता है और वह भागता हुआ उसे गले से लगाता है। अर्जुन सिंह जैसे ही बकरी को अपने गले लगाता है, वह बकरी अर्जुन सिंह को लात मारती है और अर्जुन सिंह जाके जमीन पे गिरता है। अर्जुन सिंह अपनी बकरी की इन हरकतों से थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वह बकरी की इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए उसे अपने घर ले आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह अर्जुन सिंह मंदिर से पूजा पाठ करके अपने घर में आता है और अपने घर के पूरे सदस्यों को टीका लगाता है और प्रसाद देता है। तभी वह अपनी मीना बकरी को जैसे ही टीका लगाता है, तभी वह बकरी, जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और लाल लाल हो जाती हैं, वह बकरी दिखने में काफी ज्यादा डरावनी नजर आने लगती है। ये देखकर अर्जुन सिंह और उसके परिवार वाले घबरा जाते हैं। वह बकरी धीरे धीरे एक भूतिया बकरी में बदल जाती है। ये सब देखकर पूरा परिवार सहम जाता है। थोड़ी ही देर बाद वह बकरी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। बकरी में हुए ये बदलाव को देखकर सीमा अपने पति अर्जुन से कहती है, देखो, मैं जानती हूँ अगर मैं आपकी बकरी को लेकर कुछ भी बोलूँगी तो आपको शायद बुरा ही लगेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब से मीना घर से गायब हुई है और वह आधी रात को जिस तरह से घर में आती है और फिर उसका लात मारना, उसकी आंखें इस तरह से लाल हो जाती है, उसका शारीरिक ढांचा बदल जाता है, ये सब देखकर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हमें किसी तांत्रिक बाबा का सहारा लेना चाहिए। वैसे तुम्हारी बातें मुझे कभी पसंद नहीं आती, लेकिन आज तुम्हारी बात मुझे पहली बार सही लग रही है। तो तुम ऐसा करो, तुम्हारे जानने में कोई अच्छा तांत्रिक बाबा हो तो उसे बुला कर ले आओ। सीमा फौरन अपने किसी जानकार तांत्रिक को घर बुलाकर ले आती है। तांत्रिक जैसे ही घर पर आता है, वे घर का माहौल देखकर समझ जाता है कि घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। तांत्रिक को देखकर मीना बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वह तांत्रिक बाबा किसी तरह से मीना बकरी को शांत करता है और उस बकरी की आवाज से वहाँ गांव के कुछ लोग जमा हो जाते हैं। जिसके बाद वह तांत्रिक मीना बकरी से पूछते हुए कहता है,
देख, मैं सब जानता हूँ कि तू बेजुबान जानवर का सहारा लेकर घर के सभी लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहती है। तेरी भलाई इसी में है कि तू खुद ब खुद सच बोल दे कि तू यहाँ किस मकसद से आई है। मैं यहाँ अर्जुन सिंह से बदला लेने आई हूँ। कैसा बदला? ये उस समय की बात है जब मैं अर्जुन सिंह के घर पर नौकरानी का काम किया करती थी। अर्जुन सिंह, जो कि बहुत ज्यादा बदतमीज किस्म का व्यक्ति था, उसे अपने रुतबे पर बहुत ज्यादा घमंड था। अर्जुन सिंह ने मेरी इज्जत पर नजर डाली थी और उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया था और इसने मेरी इज्जत पर बात करने के बाद मुझे अपने ही घर के छत से नीचे फेंक दिया था और सबसे ये बोल दिया था कि मैं छत से नीचे गिर गई। और ये कानूनी तौर पर तो बच गया, लेकिन मेरी जो आत्मा तड़प रही है, अब उससे कैसे बचेगा। तांत्रिक बाबा नौकरानी की चुड़ैल को बकरी से अलग कर देते हैं और अपनी तंत्र विद्या शक्ति से एक बोतल में उस चुड़ैल को बंद कर देते हैं। गांव वालों के सामने अर्जुन की सच्चाई आ जाती है। तभी उसमें से एक व्यक्ति पुलिस को फोन करके अर्जुन की सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद अर्जुन को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। इतना सब होने के बाद वह खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल कर लेता है।